नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। ग्रेड थर्ड अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल फर्स्ट का ये टेस्ट पेपर है। तो इस पेपर को हम संपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। 150 सवाल जो कॉमन है वो जरूर देखिएगा। लेवल सेकंड वाले भी बहुत अच्छा ये पेपर है, प्रैक्टिस करिएगा आप इस पेपर की। पीडीएफ आपको इसके टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। एक्सप्लेन सहित आपको ये संपूर्ण पेपर वहाँ मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सवाल पूछ रहा है, सवाईमाधोपुर में पाया जाने वाला बलुआ पत्थर किस समूह से संबंधित है? सवाईमाधोपुर में जो बलुआ पत्थर पाया जाता है उसका समूह बताना है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, अरावली समूह। बहुत अच्छा सवाल। अगला सवाल है, राजस्थान के किस क्षेत्र से विशाल सीमा भ्रंश गुजरता है? इनमें से सवाईमाधोपुर और धौलपुर से विशाल सीमा भ्रंश है वो गुजरता है। अगला सवाल है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार बताना है। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ऑप्शन ए है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का उपविभाग नहीं है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का कौन सा उपविभाग नहीं है वो पूछ रहा है सवाल। बनास बेसिन है वो पश्चिमी मरुस्थल का नहीं है। शुष्क रेतीला लूणी है, शेखावटी है। अगला क्वेश्चन, कौन सा युग्म असुमेलित है? सुमेलित नहीं है वो युग्म, पहचान करनी है। बालू का स्तूप का प्रकार है और विस्तार है। सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। अनुप्रस्थ रावत सरजोब शिखर में नहीं है। पवन अनुवर्ती है जैसलमेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में। बरखान है पालेरी, लूणकरण सर, ओसिया में। अवरोधी है पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर और बिचून पहाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, आकलवुड फॉसिल पार्क है वो कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। शुष्क रेतीले मैदान को अन्य भागों से पृथक करने वाली समरेखा है वो कौन सी है? 25 सेंटीमीटर। पंचपदरा, सनवरला, कपराना नामक खारे पानी की गर्त स्थित है। कहाँ स्थित है ये? गोडवाड़ प्रदेश में। परिहारा जो एक लवणीय गर्त है स्थित है चूरू में। परिहारा लवणीय गर्त चूरू में है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई है वो कितनी है? 550 किलोमीटर टोटल है वो 692। अगला सवाल, राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर बताना है। गुरु शिखर बोराट का पठार स्थित है। दक्षिण अरावली में बोराट का पठार है। जयसमंद झील के पूर्व में स्थित विच्छेदित और अपरदित संरचना है वो कौन सी है? लसाड़िया का पठार। दी गई पर्वत चोटियों का सही अवरोही क्रम यानी घटताक्रम बताना है। तो सबसे पहले ऋषिकेश है, फिर मायर जी है, फिर बिलाली है और फिर रोजा बागर। ये इसकी घटताक्रम ऑप्शन डी है वो सही है। ऊंचाई आपको इसकी ध्यान में रखनी है। बर, परवेरिया, शिवपुरा, सूरा और देबारी ये कहाँ स्थित है? मध्य अरावली में। सुमेलित करना है। डोरा पर्वत है वो जसवंतपुरा में है। झरोला पर्वत है वो जालोर में है। सीरावास है वो अलवर में है। नाकोड़ा है वो सिवाना है। ऑप्शन डी में सही मिलान है। अगला सवाल है, पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने % भाग पर विस्तृत है? पूर्वी मैदानी प्रदेश तो वो है राजस्थान के 23.3% भाग पर क्षेत्रफल है। जनसंख्या 39-40% के आसपास जनसंख्या इसकी। निम्न में से पूर्वी मैदान की संरचना कौन सी नहीं है? डग गंगाधर उच्च भूमि ये पूर्वी मैदान की नहीं, हाड़ौती में है। चंबल बेसिन, बना 56 ये पूर्वी मैदान में आते हैं। 18 का ऑप्शन सी है वो सही है। उत्खात स्थलाकृति किस भौतिक विभाग की विशेषता है? तो ये पूर्वी मैदान की विशेषता है उत्खात स्थलाकृति, क्योंकि चंबल बेसिन में ये बनते हैं। अगला सवाल है, बनास के मैदान का ढाल है वो किस ओर है? पूर्ववर्ती।
अगला सवाल है, कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में स्थित नहीं है? राजसमंद। सतूर शिखर है वो कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्वी पठार में। घुड़नाल आकृति की पर्वत श्रेणी स्थित है। घोड़े के नाल की आकृति है वो पर्वत श्रेणी रामगढ़ में है। सर्प मुख और फण के समान आकृति की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? सेंधड़ा में। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन सबसे पहले किसने किया? एम हेरोन ने। सभ्यता स्थल है मौर्य काल में भी प्रमुख केंद्र था वो कौन सी? बेराट। किस सभ्यता स्थल से 36 चांदी की मुद्रा मिली हैं, जिनमें से 8 पंचमारक है और 28 भारतीय यूनानी शासकों की है? तो वो है बेराट सभ्यता। कालीबंगा उत्खनन कितने सत्रों में हुआ था? 9 सत्रों में। कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? यह अच्छा क्वेश्चन है, 1985 में। कौन से साक्ष्य बेराट सभ्यता स्थल से प्राप्त नहीं है? उस तरह के फलक है वो बेराट सभ्यता से प्राप्त नहीं है। नाचता हुआ पक्षी, लोहे के किले, पत्थर के संदूक है, ये बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। मित्रों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कलाम के टेस्ट सीरीज के संपूर्ण पेपर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अगला सवाल है, सभ्यता स्थल जहाँ से सूती कपड़े के अवशेष मिले थे वो है बेराट और बालाथल। बेराट से बालाथल से सूती कपड़े के अवशेष मिले। ताम्र संशयी और ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध सभ्यता स्थल कौन सी है? गणेश्वर और आहाड़। सत्यकथन विशेषताएं हैं और सभ्यता स्थल है। 11 कमरों वाला भवन है वो है बालाथल में मिला। 11 कमरों वाला भवन। सम्राट अशोक का स्तंभ है वो बेराट में है। और उच्च कोटि का चावल का उत्पादन आहाड़ में होता था। तो 33 में सत्य है वो ऑप्शन सी। 1, 2, 3 सत्य है। अगला क्वेश्चन है, साक्ष्य है सभ्यता स्थल है? ऑप्शन बी इसका सही है। गाय के मुख वाले प्याले हैं वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। हाथी दांत, बांस और केलू की छत के घर आड़। दोहरी पक्षदार सिरा वाली ताम्रपिने गणेश्वर और हाथीदांत का कंगा बालाथल में। तो ये सही मिलान है, इसमें एक नहीं लिखा है। कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन डी आएगा। लकड़ी की नालियाँ, अग्निकुंड, दुर्ग और नगर की प्राचीर, ये चारों ही हैं वो कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य हैं। लकड़ी की नालियाँ भी प्राप्त हुई, अग्निकुंड भी मिले, दुर्ग भी मिला और नगर की प्राचीर भी मिली। आर्ट संस्कृति से संबंधित कौन सा सभ्यता स्थल नहीं है? 9 है वो आर्ट सभ्यता से संबंधित नहीं है। भगवानपुरा गिलोन रोजड़ी है वो आर्ट से संबंधित है। ग्रेड 3 लेवल 2 वाले भी इस पेपर को जरूर देखिएगा, कॉमन पेपर है। ये संपूर्ण पेपर हम देखेंगे। असंगत बताना सभ्यता स्थल है खोज उत्खनन करता उनके, तो सही नहीं ऑप्शन सी में। गणेश्वर के एस पी सांकलिया नहीं है। कालीबंगा के बीबी लाल बी के थापर है। आहड़ के अक्षय कीर्ति व्यास आर सी अग्रवाल है। बालाथल के बी एन मिश्रा है। बेराट सभ्यता स्थल की खोज या उत्खनन से संबंधित नहीं है, तो सही नहीं है। वीरेंद्रनाथ मिश्र है वो बेराट सभ्यता से संबंधित नहीं है। निम्न सभ्यता स्थलों को खोज या उत्खनन की दृष्टि से व्यवस्थित करना है। पहला बेराट, फिर कालीबंगा, आहड़ और फिर बालाथल। दो मुंह का चूल्हा और बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा और पैन निम्न में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे? आहड़ से प्राप्त हुए थे। यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए? बेराट सभ्यता से। किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे? आहड़ के लोग। किस सभ्यता में मकान और बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ गणेश्वर में। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? ताम्र या कांस्य युग से संबंधित है।
भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो बेराट सभ्यता से संबंधित है भीम डोंगरी और गणेश डोंगरी। धूलकोट का संबंध है वो राजस्थान की किस सभ्यता से रहा है? हार सभ्यता से। कालीबंगा से प्राप्त सबूत है वो किससे निर्मित थे? मिट्टी की ईंटों से कालीबंगा से चबूतरे निर्मित थे। आप कमेंट जरूर करें आप कितने राइट करते हो 150 में से। किस सभ्यता स्थल से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों को कर्पस स्वर्णिम मृदभांड कहते हैं? गणेश्वर। कौन सी वस्तु आहार सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है? चित्रित मृदभांड है वो आहार सभ्यता से संबंधित नहीं है। लेपिस लाजुली, तांबे की वस्तुएं, चावल के दाने आहार सभ्यता के उत्खनन से संबंधित है। निम्न कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन की पहचान करनी है। कालीबंगा से 5 स्तर का उत्खनन हुआ। हार से 8 बार बस्ती उजड़ने के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा के दक्षिण पूर्व दिशा में जुता हुआ खेत मिला है। तीनों है वो सत्य कथन है, ये आपको ध्यान में रखना है। दक्षिण पूर्व दिशा में जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है। 5 स्तर में उत्खनन, 8 बार बस्ती उजड़ने के साक्ष्य वो हार से प्राप्त हुए हैं। खेजड़ी के वृक्ष पर डाक टिकट का प्रकाशित किया गया 5 जून 1988 को। राज्य प्रतीक है और उनको सुमेलित करना है। तो वृक्ष है वो लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित है। पक्षी ऑर्डियोटिस कुल से है। पुष्प है बिग्नोनियासी कुल से और वन्यजीव गिजेला बनेटी से है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अगला सवाल है रोहिड़ा निम्न में से किस जिले का पंचगौरव नहीं है? जैसलमेर का रोहिड़ा नहीं है। निम्न में से कौन सा एक श्रीगंगानगर जिले का शुभंकर है? चिंकारा। निम्न में से किस राज्य प्रतीक को सबसे पहले राज्य प्रतीक का दर्जा दिया गया? सबसे पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को दिया गया था। चिंकारा को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची रिक्त स्थान में संरक्षण प्राप्त है। कौन सी अनुसूची में? प्रथम अनुसूची में। ऊंट को पालतू पशु श्रेणी में राज्य पशु कब अधिसूचित किया गया? 19 सितंबर 2014 को। बास्केटबॉल के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? बास्केटबॉल में 12 मार्च 2025 तक राज्य के 4 खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड असत्य है। बाड़मेर जिले का ये पंचगौरव है। बास्केटबॉल को 1948 में राज्य खेल दर्जा दिया गया। इस खेल में एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बलम। घोड़ावर्ण को रेड डाटा सूची में कब शामिल किया गया? 2011 को। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर द्वारा राज्य वृक्ष की किस संवर्धित किस्म का विकास 2007 में किया गया? थार शोभा। बास्केटबॉल के लिए राजस्थान के निम्न में से किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार नहीं दिया गया है? भंवर सिंह को नहीं दिया गया। खुशीराम, हनुमान सिंह, सुरेंद्र कुमार कटारिया को दे दिया है। घूमर नृत्य को प्रोत्साहन देने के लिए गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना 1986 ईस्वी में कहाँ की गई? मुंबई में। आफरी मिश्रण का उपयोग निम्न में से किस राज्य चिन्ह के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? 64 का सही होगा ऑप्शन बी खेजड़ी। 65 क्वेश्चन है घोड़ावर्ण पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? शहर का नाम बताना है। जयपुर में। पीएमई विद्या योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? राजस्थान में इसका संचालन RSCERT का अजमेर केंद्र है वो करता है। तो ये इसके बारे में सही कथन है। राजस्थान में RSCERT द्वारा प्रकाशित छात्र कैरियर मार्गदर्शन पुस्तिका है वो कौन सी है? सफर। तो ये आपके शैक्षिक परिदृश्य से जुड़े हुए सवाल हैं। छात्र कैरियर मार्गदर्शन पुस्तिका सफर। आओ घर में सीखे कार्यक्रम को कब प्रारंभ किया गया? जून 2021 को। नहीं सॉरी मैंने गलत बोल दिया। 67 का सही ऑप्शन सी सफर है। 68 आओ घर में सीखें कार्यक्रम को कब प्रारंभ किया गया? इसका सही आंसर अक्टूबर 2020 होगा। हवा महल कार्यक्रम प्रसारित होता है
प्रत्येक शनिवार को। कॉन्वे जीनियस ऐप को प्रारंभ किया गया? स्माइल 3 के अंतर्गत, स्माइल 3.0 के अंतर्गत। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा वाणी कार्यक्रम के तहत कक्षा 9 से 12 तक कुल कितने मिनट का प्रसारण प्रसारित होता है? इसका सही होगा ऑप्शन सही नहीं दिया, 20 मिनट प्रसारित होता है ये। शिक्षा वाणी कार्यक्रम के तहत कक्षा 9 से 12 तक 20 मिनट का होता है। 21 लिख दिया, 71 का सही होगा वो होगा, ऑप्शन इसमें है ही नहीं। 20 मिनट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालयों में ई लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट स्माइल का विस्तारित रूप बताना है। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्माइल की फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। राजस्थान में बस्ता मुक्त दिवस कार्यक्रम का अध्याय वाक्य क्या है? संभावनाओं का शनिवार। 74 क्वेश्चन है, निपुण भारत कार्यक्रम के लक्ष्यों के अनुसार वर्ष रिक्त स्थान तक देश का प्रत्येक बच्चा ग्रेड 3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना कौशल आवश्यक रूप से प्राप्त कर सकें 2026-27 तक। निष्ठा कार्यक्रम के चरणों को उनके प्रशिक्षण मॉड्यूल से सुमेलित करना है। निष्ठा 1 है वो प्राथमिक स्तर शिक्षक प्रशिक्षण है, निष्ठा 2.0 है वो माध्यमिक स्तर तक है, और निष्ठा 3.0 है वो निपुण भारत के लिए निष्ठा है, और निष्ठा 4.0 वो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा संबंधित है। ऑप्शन इसका सी है वो सही है। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान का आयोजन कब किया गया? इसका आयोजन 21-22 जनवरी 2025 को हुआ, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान। जो RKS राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम RKSMB के उसका ये नया नाम है। अगला सवाल है, दीक्षा कार्यक्रम का सही विस्तारित रूप बताना है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल कार्यक्रम कौन सा है? वो निष्ठा। निम्न में से कौन सी पहल राजस्थान सरकार द्वारा शैक्षिक सुधार के लिए प्रारंभ की है? वह पहल है, इनमें से कोई नहीं है। रोजर्स के अनुसार शैक्षिक नवाचार के कितने चरण हैं? 5। हाल ही में चंडीगढ़ के मोहाली में आयोजित ऑल इंडिया नेशनल पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट में गर्वित राज श्रीमाली ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो इनका संबंध है वो किस जिले से है वो बताना है। उदयपुर से ये संबंध रखते हैं। 82 सवाल है, पंचगौरव में शामिल नहीं है, एक योजना नहीं है, उपज है, खेल है, उत्पाद है। खेमराज समिति हाल ही में चर्चा को विषय रही, इसका संबंध किस मुद्दे से है? वेतन विसंगति से संबंधित है। नो वन लेफ्ट बिहाइंड अभियान हाल ही में किस जिले में संचालित किया गया? डूंगरपुर में। 7 दिसंबर 2024 को पंचकुला में प्रारंभ 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान में राजस्थान के कितने जिले शामिल किए गए? राजस्थान में 5 जिले वो शामिल किए गए। राइजिंग राजस्थान समिट 2024 में 3R में शामिल नहीं है। प्रतिस्थापना वो 3R में नहीं है। पूर्ण जिम्मेदार तैयारी है, 3R आते हैं। आभा आईडी बनाने में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? जयपुर में आभा आईडी ज़्यादा बनी है। COP16 में निम्न में से किसने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया? नारायण लाल गुर्जर ने। GST काउंसिल की 55वीं बैठक हाल ही में किस शहर में आयोजित की गई? जैसलमेर में। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्क का शिलान्यास किया गया, यह पार्क किस स्थान पर लगाया जा रहा है? पुंगल स्थान पर। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा ये। तो ये तो क्वेश्चन थे जो कॉमन पार्ट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। अब जो सवाल है वो लेवल 1 वालों के लिए सब्जेक्ट के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, किस शब्द की संधि गलत है इनमें से?
नवधनुडा, नवोडा ये गलत हो गया। अतएव है मम इतर ममेतर है, अक्षधनुविनी अक्षोहिणी किस शब्द में सही संधि है? पित्राज्ञा, पित्राज्ञा इसमें सही है। वृद्धि संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है? सदैव, सदा धनेव, सदैव यह वृद्धि संधि है। मात्रा अनुमति शब्द में संधि कौन सी है? यण संधि है इसमें। विसर्ग संधि से निर्मित शब्द कौन सा है? मनोअनुकूलन, यह विसर्ग संधि से निर्मित है। इंग्लिश के सवाल हैं, विच सेंटेंस यूजेज द करेक्ट आर्टिकल? आर्टिकल से यूज हुआ कौन से वाक्य में? ऑप्शन बी में, आई सॉ एन एलिफेंट इन द जू। एन एलिफेंट आएगा, क्योंकि ए है वो स्वर है तो एन लगेगा। अगला सवाल है, चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर द सेंटेंसेस ही इज रिक्त स्थान ऑनेस्ट पर्सन। तो यहाँ भी स्वर की ध्वनि आ रही तो एन आएगा। 97 का सही होगा वो होगा ऑप्शन ए। चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर द सेंटेंसेस आई मेट यूरोपियन टूरिस्ट। यहाँ क्या आएगा बताओ जरूर। तो यहाँ भी आएगा वो आएगा ए आएगा, क्योंकि ये भले ही आपको स्वर नज़र आ रहा है, वाउल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ आएगा ए। स्वर है, ये व्यंजन है, सॉरी, जो ध्वनि नजर आए उस हिसाब से आपको आर्टिकल का यूज करना है। 98 का सही आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर द सेंटेंस आई सॉ वन आइड कैट इन द स्ट्रीट। तो यहाँ क्या आएगा? सही ऑप्शन बी, यहाँ भी ए आएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य कौन सा है? इसमें सही आएगा वो आएगा आई नीड एडवाइस। साइंस के क्वेश्चन, निम्न में से प्राकृतिक सूचक का उदाहरण कौन सा है? इनमें से प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है वो हाइड्रेजिया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है जब उत्पाद के रूप में रिक्त स्थान प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? उत्पाद के रूप में लवण प्राप्त हो, वो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, आपको ध्यान में रखना है। सारक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सभी सारक जल में घुलनशील होते हैं, यह असत्य हो गया। जल में घुलनशील सारक को सार कहते हैं। सारक की प्रकृति संचारक होती है। सारक का स्पर्श साबुन की तरह है और स्वाद है वो कड़वा होता है। नींबू के रस की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। नेट्रल नामक साकी पादप में उपस्थित होता है, तो इसमें है मैथोनाइक अम्ल है वो उपस्थित होता है। मंडोली की पहाड़ी कहाँ स्थित है? भरतपुर में। राजस्थान का कौन सा जिला मरुस्थलीय प्रदेश में शामिल नहीं है? सिरोही मरुस्थलीय प्रदेश में नहीं आएगा। राजस्थान का सबसे पूर्ववर्ती जिला है वो कौन सा है? धौलपुर है। राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर बताना है। 43 किलोमीटर का अंतर है। हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? 12। कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? 91 है वो अभाज्य नहीं है। प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। 1225 होगा। प्रथम 5 विषम भाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? 97। तीन अंकों के सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना होगा? 896। कौन सा कथन असत्य है? सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, असत्य हो गया। 30 40 के मध्य दो अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी योगी संख्या 4 है, तो एकमात्र समअभाज्य संख्या है। शब्द अर्थ कथन प्रणाली का प्रयोग किस कक्षा से प्रारंभ हो जाता है? कक्षा 4 से 5। व्याकरण शिक्षण का अव्याकृत सिद्धांत निम्न में से किस कथन के बारे में विचार व्यक्त नहीं करता है? यह मानसिक अनुशासन का उत्तम साधन है।
सही विचार नहीं है। व्याकरण भाषा का अनुगामी है। व्याकरण का शिक्षक का सूचक एवं निरस है। शिक्षण सूचक और निरस है। सतत प्रयोग और अभ्यास से भाषा की शुद्धता का ज्ञान होता है। तो ये सत्य कथन है। कौन सी शिक्षण विधि निगमन प्रणाली पर आधारित है? पाठ्यपुस्तक प्रणाली। हिंदी शिक्षण की अनुकरण परिस्मरण विधि यानी मिमिक्री मेमोराइजेशन विधि है, वो कौन सी मानी जाती है? संघटनापरक विधि। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड? फोकस ऑन ट्रांसलेशन एंड ग्रामर रूल्स। बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन ऑप्शन बी इसका सही आएगा। Which method is based on the idea that language learning should be similar to the way children acquire their first language? Direct methods. The audiolingual method is based on various psychological theory. Behaviorism. Which teaching method encourages students to use actions and physical movements to learn a language? Total physical response. गणित शिक्षण की सर्वोत्तम विधि उपयुक्त स्थितियों को खोजकर उनसे गणितीय सिद्धांतों का सामान्यकरण और अमूर्तन करना है। यह कथन है वो किसका है? यह कथन है जे.एन. कपूर का। विश्लेषणात्मक विधि की विशेषता नहीं है कौन सी? यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, कोई विशेषता नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं होती, बालक में अन्वेषण क्षमता विकसित होती है, नवीन ज्ञान सीखने की रुचि उत्पन्न होती है। आगमन विधि की अवस्थाएं हैं वो कितनी है? 4। निगमन विधि से संबंधित सूत्र नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाणों की ओर यह शिक्षण सूत्र नहीं है निगमन विधि का। सामान्य से विशेष की ओर चलती है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। बालकों को कम से कम बताना चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक तथा तथ्य स्वयं खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह विचार प्रकट करने वाले हैं स्पेंसर। अनुसंधान विधि का सिद्धांत है वो कौन सा है? ये सभी है, क्रियाशीलता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। प्रयोगशाला विधि का गुण नहीं है कौन सा? अधिक छात्र होने पर यह विधि आसान रहती है। कोई गुण नहीं है। बालक स्वाभाविक गति से कार्य करता है। बालकों में निरीक्षण और तर्क शक्ति का विकास होता है। बालक को समूह में कार्य करने का अवसर मिलता है। योजना वह उद्देश्यपूर्ण विधि है जो पूरी तरह से मन लगाकर लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूर्ण की जाती है। प्राय योजना विधि के संदर्भ में ये विचार व्यक्त करने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये किलपैट्री है। बुनियादी शिक्षा प्रणाली के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई? जाकिर हुसैन। 1937 में अध्यक्षता जाकिर हुसैन ने की और बुनियादी शिक्षा का मत है वो महात्मा गांधी ने रखा। तो 132 का सही होगा ऑप्शन सी। वर्तमान पाठ्यक्रम के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? कक्षा 1-2 में पृथक रूप से पर्यावरण अध्ययन विषय शामिल है, यह असंगत है। कक्षा 3 से 5 तक पृथक रूप से पर्यावरण अध्ययन विषय शामिल है। कक्षा 1 व 2 में भाषा के रूप में पर्यावरण अध्ययन विषय को अध्ययन करवाया जाता है। कक्षा 6 से 8 के लिए सामाजिक अध्ययन एक पृथक विषय है, यह सही कथन है। सामाजिक अध्ययन का एक विषय के रूप में सबसे पहले उदय किस देश में हुआ? अमेरिका में। पुस्तक टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज इन सेकेंडरी स्कूल्स के लेखक कौन है? ऑर्थर बाइनिंग है। टॉक्स टू टीचर्स नामक व्याख्यान श्रृंखला किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रारंभ की गई? विलियम जेम्स द्वारा। अगला सवाल, डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार निम्न में से किसे शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में शामिल किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कार्य क्षेत्र व्यक्ति की प्रकृति। मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है किन के लिए? इन सभी के लिए, व्यवहार सीखने के लिए, नियंत्रण स्थापित करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कथन असंगत। माता पिता के स्वभाव का ज्ञान प्रदान करता है, नहीं, यह सही नहीं है। शिक्षा ने मनोविज्ञान पर पूर्ण अधिकार कर लिया, यह कथन दर्शाता है शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध को। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रत्यक्षण के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया? तो वो मनोवैज्ञानिक है वर्दीमर।
प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन माने जाते हैं? विलियम जेम्स। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। मनोविज्ञान का भूतकाल अत्यंत लंबा है परंतु इसका इतिहास काफी छोटा है। कथन किस मनोवैज्ञानिक के विचारों को प्रकट कर रहा है? एबिंगहॉस का कथन है। शुद्ध मनोविज्ञान माना जाता है बाल मनोविज्ञान है, वो शुद्ध मनोविज्ञान है। 146 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सवाल है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है वो कौन सा है? वैक्स 8842 मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है। रेलवे आरक्षण कार्य के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर वो कौन सा है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। माइक्रोचिप निम्न में से किस जनरेशन में प्रथम बार प्रयुक्त की गई? चतुर्थ पीढ़ी में। लिब्रे ऑफिस कैल्क का उदाहरण है किसका है? यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अंतिम क्वेश्चन इस टेस्ट पेपर का अंतिम सवाल है। टेबल के जिस आयताकार बॉक्स में कार्य करते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसको सेल कहा जाता है। तो ये संपूर्ण 150 क्वेश्चन का पेपर था, हमने सॉल्व करवाया, आपको आंसर बताएं। आपको ज़रूर सवाल आते होंगे, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट अपना प्रैक्टिस या ये टेस्ट पेपर एक और आएगा, तो आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसकी PDF इस पेपर की विथ आंसर की वो भी एक्सप्लेन के साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम का नाम है डेली क्लासेज नोट्स, सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। तो ज़रूर जुड़ें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बहुत सारे अच्छे आपको यहाँ पेपर देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।